नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। ढाका पहुंचे पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सिरसत कपिल अशोक क्वारंटाइन सेंटर तथा कोविड वार्ड का किया निरीक्षण, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। मातम में बदली शादी की खुशी, कन्या निरीक्षण के पहले दूल्हा का भाई हुआ सड़क दुर्घटना का शिकार, 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। उप विकास आयुक्त पूर्वी चंपारण ने किया रक्सौल के 2 कोविड-19 सेंटरों का औचक निरीक्षण, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। कोरोना गाइडलाइंस के अनुपालन को लेकर एक्शन में दिखा सिकरहना अनुमंडल प्रशासन, बिना मास्क वालों के काटे गए चालान। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन हेतु सड़कों पर उतरा सुगौली प्रशासन, बंद दिखी दुकान, बाजार में पसरा रहा सन्नाटा। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र में पॉस मशीन नहीं काम करने से विगत 4 दिनों से राशन वितरण में आ रही है समस्या, खाली हाथ वापस लौट रहे हैं लाभुक। सुगौली प्रखंड के उत्तरी सुगांव पंचायत के लमोनिया गांव में 3 दिवसीय मां भगवती की पूजा भक्तिमय माहौल में हुई संपन्न, कोरोना से मुक्ति के लिए की गई प्रार्थना। ट्रांसफार्मर बना रहे बिजली मिस्त्री की करंट लगने से हुई मौत, 1 घायल, मझौलिया प्रखंड क्षेत्र का है मामला। ग्रामीणों के सहयोग से अपराध की योजना बनाते उत्तरी बरियरिया पंचायत के बरियरिया मस्जिद के समीप से 2 अपराधियों को संग्रामपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, सरकार के लाख सख्ती के बावजूद कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं कई लोग। और दानापुर पीपा पुल हादसे में मृतक के परिजनों को दिया गया आपदा प्रबंधन की ओर से अनुग्रह अनुदान राशि का चेक। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सिरसत कपिल अशोक आज ढाका पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ढाका में बने कोविड वार्ड तथा क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि यहां ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। लोगों से अपील किया कि वो सरकार द्वारा दिए गए कोविड नियमों का पालन करें। आज ढाका में चिकित्साएं सुविधाएं जो दी जा रही है राज्य सरकार के द्वारा, उसकी समीक्षा करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। सर्वप्रथम जो है हमारे भाई लोग जो आ रहे हैं अन्य राज्यों से, उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर जो गठित किया गया उसको देखा गया है। तो वहाँ पे खाने से लेके 4 दिन तक अधिकतम जो है हम उनको रखने की व्यवस्था भी की है। उसके बीच में उनका टेस्टिंग भी हम करेंगे। जो पॉजिटिव आते हैं, जिनको आवश्यकता है वहाँ रहने की, उनको वहाँ रहेंगे, और जो पॉजिटिव आते हैं उनके लिए जो हमारा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे लाएंगे, और कुछ लोगों को जो है कोविड केयर सेंटर्स में भी जो है हम शिफ्ट करेंगे। इसके अलावा भी वैक्सीनेशन और टेस्टिंग का जो ड्राइव चल रहा है ढाका में, उसकी समीक्षा भी हम करने जा रहे हैं। अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी है यहाँ पे, थानाध्यक्ष, सीओ और वरीय पदाधिकारी सभी लोग हैं। जो दिशा निर्देश लॉकडाउन इन्फोर्समेंट के लिए दिए गए थे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसेंशियल सर्विसेज छोड़ के जो है अन्य दुकानें जो है, एक तो स्वेच्छा से और दूसरा जो है रेगुलेशन हमने स्टैगरिंग मैनर से किया है, तो वो भी हमको इस बार देखना था, तो वो भी ठीक ठाक यहाँ पे हमको परिलक्षित हो रहा है। अगली खबर पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र से है, जहां दूल्हे के भाई की मौत के बाद शादी की खुशी अचानक मातम में बदल गई। बताया जा रहा है कि शादी में बारात गई गाड़ी कन्या निरीक्षण का कपड़ा लाने घर वापस लौट रही थी। इस दौरान बोलेरो चालक ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक में पीछे से जबरदस्त ठोकर मार दी। घटना बीती रात्रि मझौलिया थाना क्षेत्र के लालसरैया पंचायत स्थित थड़ेसरी चौक के समीप की बताई जाती है। इस घटना में बोलेरो पर सवार बखरिया निवासी चंद्रिका यादव के 28 वर्षीय पुत्र झूना यादव तथा मुकेश यादव के 27 वर्षीय पुत्र सुमन कुमार की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दरोगा बिहारी सिंह दल बल के साथ घटना स्थल पहुंच जेसीबी मशीन की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शव को बोलेरो से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया। घटना की सूचना मिलते ही बारात में कोहराम मच गया और शहनाई की गूंज अचानक मातम में बदल गई। स्थानीय लोग बताते हैं कि NH 727 बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग, थरेसरी चौक, नानोसती चौक, माधोपुर चौक पर आए दिन घटनाएं घटित होती रहती है, जिसका मुख्य कारण रफ्तार का कहर होता है।
दो युवकों की मौत ने बखरिया को मातम में बदल दिया है। परिजनों की चित्कार से सारा आलम गमगीन हो गया है। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में चल रहे 2 कोविड-19 सेंटर डंकन हॉस्पिटल और एसआरपी हॉस्पिटल का उप विकास आयुक्त ने औचक निरीक्षण किया है। जानकारी के मुताबिक तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के रोकथाम और लोगों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए खुद पूर्वी चंपारण जिले के उप विकास आयुक्त कमलेश कुमार ने दोनों सेंटरों का आज निरीक्षण किया और बेहतर इलाज को लेकर कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान दोनों हॉस्पिटल में बेड बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया। इस मौके पर रक्सौल प्रशासन भी मौजूद रहा। जानकारी के मुताबिक तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के रोकथाम और लोगों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए खुद पूर्वी चंपारण जिले के उप विकास आयुक्त ने दोनों सेंटरों का आज निरीक्षण किया और बेहतर इलाज को लेकर कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान दोनों हॉस्पिटल में बेड बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया। इस मौके पर रक्सौल प्रशासन भी मौजूद रहा। कोरोना गाइडलाइंस का 100% अनुपालन कराने को लेकर सिकरहना अनुमंडल प्रशासन एक्शन मोड में है। आज सिकरहना अनुमंडल पदाधिकारी ज्ञान प्रकाश, एसडीपीओ शिवेंद्र कुमार, अनुभवी सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी सड़कों पर निकल लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराया और आने जाने वाले वाहनों की जांच की। इसी क्रम में आज ढाका गांधी चौक पर मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों या गाड़ी चालकों का चालान काटा गया और उन्हें कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाने और शारीरिक दूरी बनाए रखने की अपील की गई। जिलाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश का पालन कराने को लेकर सुगौली पुलिस की टीम ने मेन मार्केट के साथ साथ शहर के कई मार्गों पर गश्ती किया और जो दुकान खुली थी उन दुकानों को बंद कराया गया। इस दौरान लोगों के मास्क की भी जांच की गई। जानकारी के मुताबिक थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल, एसआई सुनील कुमार तिवारी पुलिस बल के साथ सड़कों पर निकले और बिना मास्क आने जाने वालों का फाइन काटा गया। साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी गई कि जिलाधिकारी द्वारा जारी विभागीय पत्र का पालन करते हुए अपनी दुकानें खोलें, स्वयं मास्क लगाएं और दुकान पर आने वाले ग्राहकों को भी मास्क अवश्य लगवाएं। अगर बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति पकड़े जाते हैं जो सरकार के नियमों का उल्लंघन करेंगे, उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाजार आने जाने वाले हर आदमी को संदेश दिया गया कि बिना मास्क लगाए बाजार में नहीं आए, बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का निश्चित रूप से पालन करें। गौरतलब है कि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी का जन सामान्य पर सकारात्मक असर पड़ता दिख रहा है। निर्देश के आलोक में निर्धारित दुकान बंद देखी गई और बाजार की गलियों में सन्नाटा पसरा दिखा। एक तरफ कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लोग घर से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज में पॉस मशीन काम नहीं करने से राशन कार्ड धारियों को राशन नहीं मिल रहा है, जिससे लाभुक परेशान हैं। जानकारी के मुताबिक विगत 4 दिनों से राशन लाभुक जन वितरण दुकानों का चक्कर लगा रहे हैं और बिना राशन लिए वापस खाली हाथ लौट रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रखंड अंतर्गत दर्जनों गांव में इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, जहां लाभुक एवं दुकानदार 4 दिनों से परेशान हैं। राशन दुकानदारों का कहना है कि नियम के अनुसार हमें पॉस मशीन से पर्ची निकालकर ही लाभुकों को राशन का वितरण करना है, लेकिन विगत 4 दिनों से पॉस मशीन कार्य नहीं कर रहा है, जिसके चलते हम सभी लोग परेशान हैं। वहीं प्रखंड क्षेत्र के सिरिसिया निवासी लाभुक शेख फारूक, मनोज प्रसाद, विद्यांचल महतो सहित परवेज आदि लाभुकों ने बताया कि हम लोग मजदूर हैं जो विगत 4 दिनों से अपनी मजदूरी छोड़कर जन वितरण दुकानदार के यहां राशन लेने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी हम लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। परेशानी है कि कार 4 दिन से काम नहीं कर रहा है मशीन जी, तो हम लोग कई परेशानी है, 4 दिन से आ रहे हैं जा रहे हैं धूप में। वहीं जब इस संबंध में नरकटियागंज प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आसिफ इकबाल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण समस्या हो रही है जो कि पूरे बिहार में चल रही है। उन्होंने बताया कि कल दोपहर के बाद कुछ वितरण हुआ है, जल्द ही इसके ठीक होने की संभावना है, जिसके बाद सही रूप से हर जगह राशन का वितरण किया जाएगा। विभाग से हम लोग मैसेज देते हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आदमी आता है घूम के जाता है, कार्ड रखा हुआ है। आखिर मशीन में क्या प्रॉब्लम है? नेटवर्किंग नहीं है, सर्वर डाउन चल रहा है, इसकी वजह से हम लोग राशन नहीं दे पा रहे हैं। लाभुक आता है घूम के जा रहा है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली प्रखंड के उत्तरी सुगांव पंचायत के लमोनिया गांव में 3 दिवसीय मां भगवती की पूजा भक्तिमय माहौल में आज संपन्न हो गई। मां भगवती की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जल यात्रा, डोला यात्रा व भंडारा का आयोजन समिति के द्वारा किया गया था। आचार्य मनोज मिश्र ने कहा कि कोविड का ख्याल करके शारीरिक दूरी बनाकर 3 दिवसीय पूजा संपन्न हुई है और सभी ने पूजा कर मां भगवती से कोरोना जैसी संकट से देश और दुनिया को मुक्त कराने की प्रार्थना की है।
कोविड को ध्यान में रखते हुए हम लोग दूरी बनाते हुए आज त्रिदिवसीय पूजा संपन्न हुई, भगवती की प्रतिष्ठा हुई और सभी भक्तजन जितने भी यहाँ हैं सभी लोग भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में कोविड का प्रभाव कम हो और लोगों की रक्षा हो। और यहाँ पे स्थान पर जो लोग आते हैं उन लोगों के लिए क्या संदेश है? आज भगवती की प्रतिष्ठा हो गई, इसके बाद से आज जो भी यहाँ आज से सभी भक्तों से आग्रह है कि सभी लोग भगवती का उपासना पूजन करें और भगवती से प्रार्थना करें कि हमारे देश पर आए हुए घोर संकट जो कोविड से लोग ग्रस्त हैं उनसे रक्षा हो। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया थाना क्षेत्र के करमावा पंचायत स्थित शिव मंदिर के समीप स्थित ट्रांसफार्मर को ठीक करने गए ठेकेदार के मिस्त्री प्रभु प्रसाद के पुत्र शशिभूषण कुमार की मौत बिजली के झटके से घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि दूसरा मिस्त्री जगदीश प्रसाद का पुत्र मनीष कुमार बिजली का झटका लगने से बुरी तरह जख्मी हो गया है। इधर मृतक शशिभूषण कुमार एवं घायल मनीष कुमार को बोलेरो पर लादकर मझौलिया अस्पताल लाया गया, जहां घायल मनीष कुमार को भर्ती करा दिया गया, लेकिन मृतक शशिभूषण कुमार के शव को अस्पताल के गेट के सामने रखकर बोलेरो चालक देखते ही देखते फरार हो गया। दोनों जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मझरिया किसुन गांव के निवासी बताए जाते हैं, जो ठेकेदारी में काम करते थे। ठेकेदार नौतन थाना क्षेत्र के धूमनगर गांव का निवासी बताया जाता है। घटना की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। मृतक और घायल के परिजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया पहुंचे, जहां उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। संग्रामपुर पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से अपराध की योजना बनाते उत्तरी बरियरिया पंचायत के बरियरिया मस्जिद के समीप से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अपराधियों के पास से लोडेड देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। थाना अध्यक्ष डॉक्टर राजीव नयन प्रसाद ने बताया कि गश्ती के दौरान उक्त जगह पर रात्रि में बाइक लगाकर 6 व्यक्ति खड़े थे। पुलिस की गाड़ी देख 4 भागने में सफल रहे, जबकि ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने खदेड़ कर 2 अपराधियों को 1 लोडेड देसी कट्टा, 1 छुरा व मारपीट करने के उद्देश्य से 1 सरिया का बड़ा खंती व छोटा सैमसंग कंपनी के मोबाइल को बरामद किया है। वहीं हीरो कंपनी की 2 बाइक भी पुलिस ने जब्त की है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों में सद्दाम हुसैन जो रमडीहा थाना चकिया व दूसरा मुकेश महतो जो सिंघिया थाना बंजरिया का निवासी बताया जाता है। और राज्य डीएसपी ज्योति प्रकाश ने बताया कि दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। पूछताछ के दौरान दोनों ने भागे अपने साथियों के नामों का खुलासा किया है। दोनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है व अन्य अपराधियों के पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में एक भी दिन ग्रामीण पुलिस यानी चौकीदार की रात्रि गश्ती नहीं होने के कारण ही अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और अपराध में बढ़ोतरी हुई है। एक तरफ देश में लोग कोरोना महामारी से त्रस्त हैं और सरकार लोगों से मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की बात कर रही है, वहीं कई लोग कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने में भी पीछे नहीं हैं। ताजा मामला सिवान जिले के भरतपुरा पेट्रोल पंप के समीप की है, जहां तरवारा सिवान मेन रोड पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। यहां बेखौफ लोग अश्लील गाना और बार बालाओं के साथ बिना किसी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के मस्ती करते और डांस करते नजर आए। जहां आए दिन सिवान में कोरोना से हो रही मौत लोगों में खौफ पैदा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गांव की ओर लोग मस्ती में इस कदर मशगूल हैं कि उन्हें कोरोना जैसी विकराल महामारी भी मजाक लगती है। महज 2 किलोमीटर की दूरी पर तरवारा जीवी नगर थाना भी मौजूद है और यहीं स्टेट हाईवे 73 पर सब कुछ आसानी से हो रहा है, मगर प्रशासन मौन है। अगर इसी प्रकार गांव देहात में जिला प्रशासन मौन रही तो इस कोरोना संक्रमण पर रोक लगाना बड़ा ही मुश्किल साबित होगा। 23 अप्रैल को बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर के समीप पीपा पुल से अनियंत्रित होकर गंगा नदी में गिरी पिकअप वैन हादसे में मृत छपरा सारण जिले के अवतार नगर थाना क्षेत्र के डुमरी जुअरा गांव निवासी गायत्री देवी के पति मवेशी डॉक्टर ललन सिंह को बिहार आपदा प्रबंधन की ओर से गरखा सीओ मोहम्मद इस्माइल के द्वारा 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का चेक प्रदान किया गया। इस दौरान गरखा सीओ ने पीड़ित परिवार के आश्रितों के प्रति इस घटना को लेकर अपनी गहरी संवेदना भी प्रकट की। मौके पर अंचल निरीक्षक व नाजिर समेत प्रखंड व अंचल कर्मी मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के कुल 9 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें गाड़ी की छत पर बैठे 2 लोग तैरकर बाहर निकलने में कामयाब रहे थे। सभी लोग छपरा के अकीलपुर दियरा गांव से पटना एक वैवाहिक समारोह में सम्मिलित होने जा रहे थे, तभी इस हादसे का शिकार हो गए थे। बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर उप प्रमुख नंदकिशोर यादव ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलें।
आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि नियमित मास्क लगाएं, सैनिटाइजर अथवा साबुन से हाथ धोते रहें और शारीरिक दूरी का पालन करें। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का अनुपालन कर पुलिस प्रशासन को सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के सहयोग से ही कोरोना को हराने में सफलता मिलेगी। मैं नंदकिशोर यादव, उप प्रमुख मझौलिया, कोरोना पॉजिटिव हूँ। आप सभी सरकार की दी हुई गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।